नमस्कार दोस्तों, काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं। फिर से इनके मन में कुछ क्वेरीज हैं ज्योतिष को लेकर, वो कुछ पूछना चाहती हैं। स्वागत है आपका अनुभा जी मेरे थैंक यू सो मच गौरव जी। जी आज का मेरा सवाल आपसे मतलब जिंदगी में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उसको लेके है जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के जीवन में आपको दिखेगा कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, दुर्भाग्य होता है उनका कि वो किसी भी काम में हाथ डालते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। जी। तो क्या जन्म पत्री के माध्यम से ये हम जान सकते हैं कि इसका निदान कैसे, अगर है तो कैसे संभव है? जी देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर देने को तो मैं दे दूंगा, लेकिन जिस पर बीतती वही जानता है। देखिए, कई बार कुंडली में ऐसे दुर्योग होते हैं, ऐसे खराब योग पड़ जाते हैं कि उससे निकल पाना व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जन्मपत्री के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि क्यों इस व्यक्ति को परेशानी है, और कई बार उपाय कराने से वो परेशानी दूर हो जाती है, या अगर कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है वो बीत जाती है और अच्छे ग्रह की दशा आती है तो परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन सब के बावजूद परेशानियां जल्दी दूर नहीं होती हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी पराशर जी ने काफ़ी कुछ अच्छे हम लोग को उपाय बताए हैं, काफ़ी कुछ सूत्र बताए हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम जातक को राहत पहुंचाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अभी आगे और आज डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की परंपरा की भांति आज हम लोग एक कुंडली देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी आप दुर्भाग्य की बात कर रही थी, वैसी एक कुंडली मेरे सामने आज आई है। ये रत्ना पांडे जी की कुंडली है। इनकी बहन ने मुझे इनकी कुंडली दी थी। इनका कहना था कि जब से ये इनका जन्म हुआ है, ये हमेशा से परेशान रही हैं, कभी बीमारी के कारण, कभी शादी हो जाने के बावजूद इनको दिक्कतें रही हैं, जॉब को लेकर हर तरह की परेशानियां का इन्होंने सामना किया है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि इनको राहत मिले? तो अब जो सबसे प्रमुख चीज़ है, देखिए, दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ तो इनको जॉब चाहिए। इन्होंने इंग्लिश माध्यम से इंग्लिश में लैंग्वेज में इन्होंने इंग्लिश की साइकोलॉजी में बीएड किया है। साइकोलॉजी में इनका एमए है और बीएड भी इन्होंने किया है। लेकिन शादी के बाद इन्होंने जॉब परस्यू नहीं किया, या जॉब लिया ही नहीं करना। बीएड करने के बाद ही इनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद भी इनको बहुत चैन नहीं मिला। अगर इनकी कुंडली को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए, इनका जो लग्न है, लग्न तो बली है, क्योंकि बुध लग्न का जो कारक है वो बुध है और बुध स्वयं लग्न में विराजित हैं। तो लग्न तो ठीक है इनका, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ पर सूर्य मंगल और राहु जैसे क्रूर ग्रह बैठे हैं। और मंगल और राहु तो जैसे कि हम सब जानते हैं काफ़ी पापी ग्रह होता है, वो दोनों बैठे हैं। तो परेशानियां तो ही हैं जीवन में। लेकिन अगर इनकी नौकरी की हम बात करें तो बृहस्पति देव इनके दशम स्थान को, जो कि मीन राशि है, उसको पंचम दृष्टि से देख रहे हैं पूरी तरह से। तो दशम भाव बहुत बलवान हो गया इनका। तो चूंकि गुरु ज्ञान का, नॉलेज का, बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, तो दशम भाव इनका बलवान हो गया है। अब दशम भाव बलवान होने से नौकरी तो इनकी लगेगी, लेकिन अब कब लगेगी, कैसे लगेगी, उसको देखने के लिए हम लोग ने देखा। पहली चीज़ मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनके जीवन में इतना अरिष्ट क्यों है, कारण क्या है, वजह क्या है। सिर्फ लग्न कुंडली देखकर हम ये नहीं बता सकते कि जीवन में आखिर दुर्भाग्य इतना क्यों है। भाई, एक तो कारण दिखता है कि इनको काल सर्प योग पड़ा है, वो तो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन काल सर्प योग तो हर चौथी पाँचवीं कुंडली में होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इनको इतनी परेशानियाँ, मतलब कुछ बातें तो उन्होंने ऐसी बताई इनकी बहन ने, जो कि मैं आप सबके सामने रिवील नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ये जातक की प्राइवेसी का मैटर है। उसको देखकर मन में बड़ी पीड़ा हुई, उसको सुनकर मन में बड़ी पीड़ा हुई कि कैसे इस व्यक्ति ने अपने आप को स्टेबल रखा है, दृढ़ रखा है। चलिए देखते हैं। अगर इनका त्रिशांश देखिए
दुर्भाग्य के लिए और अरिष्ट के लिए या जीवन में कुछ खराब घटनाएं होने लगती हैं तो उसके लिए त्रिशांश जो डिविजनल चार्ट है उसका अवलोकन करना चाहिए। यहाँ देखिए जो लग्न उदय हो रहा है वह मेष लग्न हो रहा है। मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं, मंगल देव हैं, जो कि एक पापी ग्रह है। तो इसी पहली शुरुआती जो अगर देखिए तो संघर्षमयी शुरुआत दिखाता है जीवन में ये त्रिशांश। और उस पर से इसमें अगर देखें तो शनि, राहु और बुध जैसे ग्रह बैठे हैं। शनि राहु तो जैसे विदित है पापक ग्रह हैं, और बुध भी यहाँ दो दो त्रिषडाए तृतीय भाव और षष्टम भाव का स्वामी होकर बैठा है। तो बहुत दिक्कतें हैं जीवन में, उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक अगर इनकी जॉब की प्रोफाइल को अगर हम देखें तो गुरु जो है वो पंचम भाव को गुरु षष्टम में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, और शनि महाराज भी अपनी दशम दृष्टि से अपने ही घर को यानी मकर राशि को अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं। तो दशम भाव यहाँ भी काफ़ी मजबूत हो गया। तो मैंने कहा कि अगर इनकी नौकरी एकदम लग जाएगी, ग्रह दशा अगर देखें तो इस समय बुध की महादशा चल रही है, तो ऐसे में मैंने इनसे कहा कि नौकरी लग जाएगी इनकी, लेकिन अभी सरकारी नौकरी अभी फ़िलहाल नहीं लगेगी, लेकिन प्राइवेट तो ज़रूर लग जाएगी। हालांकि सरकारी नौकरी का भी इनको पूरा योग है। तो उपाय के रूप में मैंने इनको दो चीज़ें बताई। एक तो मैंने इनको कहा कि आप 5 से 6 कैरेट का अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहनिए। पन्ना आप सबसे छोटी उंगली में, लेफ्ट हैंड में की सबसे छोटी उंगली में धारण करिए, अगर संभव हो तो सोने में बनाइए। और दूसरा मैंने इनको उपाय बताया वो था कि एक इनको अच्छा सा पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि गुरु को इनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो पुखराज इनको मैंने कहा कि वो भी कम से कम 5 से 6 कैरेट का पुखराज पहने, गुड क्वालिटी का पुखराज पहनिए, और उसको लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में इनको स्वर्ण या सिल्वर में पहनना चाहिए। मैंने इनको रिकमेंड किया था। ये कुंडली मेरे पास 2023 में आई थी, और करीब करीब 6 महीने पहले सूचना आई कि इनकी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब लग गई है, और तब से ये अपने आप को काफ़ी बिज़ी रख रही हैं, और स्कूल का इनको सिलेबस बनाने में भी इनकी मदद ली जा रही है। तो इससे ये काफ़ी खुश हैं और इनको काफ़ी मदद मिली है। तो मित्रों, हम लोग ने देखा कि कई बार अरिष्ट जब हमारे सामने आ जाता है तो उसका हम कैसे क्या उपाय कर सकते हैं, और जब कुंडली हमको उसके बारे में पूर्णतया बता सकती है। तो चलते चलते मैं आपको टिप ऑफ द डे कहूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि क्या कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य जब पीछे पड़ जाता है तो लाख जतन करने का भी पीछे नहीं छोड़ता। ज्योतिष का उपाय, वास्तु का उपाय, जो कोई कुछ कहता है हम लोग करने लगते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती है, बड़ा कष्ट आता है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक ही हमारे पास रास्ता बचता है, वो सबसे सुगम रास्ता है, वो है भगवान आशुतोष महादेव की शरण लेना। महादेव के बारे में कहा गया है कि भावी मेट सकही त्रिपुरारी, यानी अनहोनी को होनी में बदलने की सामर्थ्य उनके पास है। तो मेरा आपसे अनुग्रह है कि जो कोई भी अगर प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और किसी तरह से भी उसको राहत नहीं मिलती है, जरा भी उसको कहीं से मदद नहीं मिलती है, तो भगवान शंकर की शरण में जाएं। कुछ ना हो सके तो शंकर जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका मनी मन जप करें, और शंकर जी के किसी भी स्वरूप का ध्यान करें। जब मनी मन होता रहेगा, हर समय स्मरण बना रहे, और आप देखेंगे कि जीवन में एक बदलाव शुरू हो गया है। और ये आजमाया हुआ है, ये कोई मैं किताबी देखी बात है, बहुत छोटा सा उपाय है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा आपका। करके देखिए, अगर आशुतोष भगवान शंकर की कृपा होगी तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये आज हमने बात की। अनुवा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में आने के लिए। मैं फिर से कह दूं कि मेरा जो भी कंसल्टेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करनी है, और जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।